चलो ठीक है। हम बात कर रहे हैं भूगोल की। भूगोल का अर्थ है पृथ्वी गोल है। भूगोल, पृथ्वी गोल है। ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं हम भूगोल का पिता किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये कहते हैं इरेटोस्थनीज को। किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को बोला जाता है भूगोल का पिता। क्या बोला जाता है? भूगोल का पिता। क्यों बोला जाता है बताते हैं भी। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफिका नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है बेटा। इरेटोस्थनीज के द्वारा एक आध और काम किए गए हैं। क्या काम किया गया है? इनके द्वारा भारत का मैप तैयार किया गया था। भारत का मैप तैयार करने वाले अगर पूछा जाए कि व्यक्ति कौन थे तो उनका नाम क्या था? इरेटोस्थनीज। इसके बाद अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है जिनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भूगोल का अगर पूछा जाए जनक किसे कहा जाता है तो उनका नाम है हिकैटियस। क्या नाम है बेटा? हिकैटियस नाम है। ये हिकैटियस नाम के व्यक्ति को हम भूगोल का क्या कहते हैं बेटा? जनक कहते हैं। सबसे एक चीज और ध्यान रखना, पिता और जनक में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? तो आप ध्यान रखना, पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पर्यायवाची। यानी कि भूगोल में दोनों का बहुत अच्छा योगदान रहा है, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता, और एक को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्लियर है बेटा? ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसी जगह पर, कि सर्वप्रथम किसके द्वारा ये बताया गया था कि पृथ्वी गोल है? सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी गोल है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये सर्वप्रथम बोला गया था इरेटोस्थनीज के, अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया था बेटा? अरस्तु के द्वारा। ध्यान रखिएगा। इनको इंग्लिश में इन्हीं को अरिस्टोटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अरिस्टोटल यूज किया जाता है इनके लिए, अरिस्टोटल। क्लियर है? इनके लिए शब्द यूज किया जाता है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, वो कहा जाता है हाम्बोल्ट को। हाम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्हीं की बेटा एक पुस्तक है जिसका नाम है कॉस्मोस। क्या नाम है? कॉस्मोस। कॉस्मोस नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, कॉस्मोस नाम की पुस्तक। अब बात आती है, इसी जगह पूछा जाता है कि गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, ये कहा जाता है थेल्स को। किसको कहा जाता है? थेल्स को। एक प्रश्न इसी जगह पर और बनता है, क्या कहा जाता है बेटा? थेल्स को कहा जाता है। अगला अगर हम इसी जगह चर्चा करें कि क्षेत्रीय भूगोल, इसे इंग्लिश में रीजनल कहते हैं। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का अगर पूछा जाए पिता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी? तो आप कह सकते हैं वो कहते हैं कार्ल रीटर को। किसको कहते हैं बेटा?
कार्ल रीटर नाम के व्यक्ति थे, जिनको कहा जाता है क्षेत्रीय भूगोल। इन्हीं के साथ एक और मानव भूगोल का पिता पूछा जाता है कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका भी नाम है एज इट इज कार्ल रीटर, सेम नाम है, ध्यान रखिएगा। कार्ल रीटर नाम के व्यक्ति को क्या कहा जाता है बेटा, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, तो कार्ल रीटर को आप टिक कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए जो हमारे खास पॉइंट के क्वेश्चंस होते हैं वो ज्योग्राफी से ऐसे भी डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पिता से ये एक आध क्वेश्चन आते हैं या इनके बुक से पूछ दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है भूगोल में सबसे ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा सबसे बनता है कि हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन करते हैं ब्रह्मांड। किसकी बात करते हैं हम, ब्रह्मांड। ध्यान रखिएगा, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं भूगोल के अंतर्गत, वो सभी चीज़ें ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत हम सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ें क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा हम गैलेक्सी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, गैलेक्सी पढ़ते हैं, सौर मंडल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, सौर मंडल पढ़ते हैं। और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ग्रह पढ़ते हैं, उपग्रह पढ़ते हैं और अन्य चीजें भी पढ़ते हैं। क्लियर है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। लिख लो, ब्रह्मांड के बारे में आप क्या क्या लिखना चाहेंगे वो सबसे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, ब्रह्मांड का महाविस्फोट सिद्धांत, ब्रह्मांड का महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ध्यान रखिएगा उनका क्या नाम था उसका, तो ध्यान रखिएगा इस सिद्धांत को हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसको देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉर्ज लेम्तेरे। क्या नाम था बेटा, जॉर्ज लेम्तेरे नाम के व्यक्ति थे, जिनके द्वारा ब्रह्मांड का महाविस्फोट सिद्धांत दिया गया था। एक नाम आपने कभी सुना होगा हब्बल का, हब्बल का नाम सुना है या हब्बल का लॉ सुना है आपने, एक हब्बल्स लॉ है। हब्बल्स लॉ क्या कहता है, लिख लीजिए बेटा, हब्बल्स लॉ। अगला पॉइंट है हब्बल्स लॉ, तो उसका सिद्धांत भी कुछ ऐसे ही है, महाविस्फोट सिद्धांत आप कह सकते हैं। यह हब्बल्स लॉ किस पर आधारित है, तो एक वास्तविक में जो आधारित है ये गैसों के लगातार ब्रह्मांड में बढ़ते क्रम को दर्शाता है कि अगर बहुत ज्यादा गैसें अगर ब्रह्मांड में हो जाएंगी तो एक दिन ब्रह्मांड गुब्बारे की तरह फैलेगा और एकदम से फट जाएगा। क्लियर है, ये कहा गया है किसमें, हब्बल्स लॉ में। लिखिए, ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह है, ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह है, गैसों के उत्पादन के कारण लगातार इसमें गैसीय दाब बढ़ता जा रहा है। इसका फटना तय है, इसका फटना तय है, हब्बल्स लॉ कहलाता है। लिख लिया, लिख लो, महाविस्फोट की घटना
महाविस्फोट की घटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तेरह दशमलव सात अरब वर्ष पहले हुई थी, ऐसा भूगोलवेताओं का मानना है। थर्टीन 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, ऐसा किसका मानना है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, भूगोलवेताओं का, या आप कह सकते हैं जितने भी वैज्ञानिक थे भूगोल को खोज में जिनका अहम योगदान रहा, उनके द्वारा ये बताया गया। क्लियर है बेटा? ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो आप ध्यान रखिएगा, जॉर्ज लैम्पेरे के द्वारा। चलिए बेटा, अगला पॉइंट है हमारा, ब्रह्मांड कहते हैं भाई कि ब्रह्मांड के मिड में जो स्थित है वो सूर्य स्थित है। ब्रह्मांड के बीचों बीच कौन स्थित है? तो आप कह सकते हैं सूर्य स्थित है। कौन स्थित है बेटा? सूर्य स्थित है। ठीक है, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सूर्य एक जगह स्थित है। ठीक है ना? वो किसके कारण स्थित है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण है बेटा? गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थित है। सूर्य या ब्रह्मांड के बीचों बीच सूर्य स्थित है। किसके कारण स्थित है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थित है। और इसी के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। इसी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी न्यूज़पेपर में, उसमें यह भी बताया गया था कि पता नहीं ऐसे कितने और ब्रह्मांड होंगे। ठीक है ना? जैसा हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ऐसे और बहुत सारे ब्रह्मांड होने की कल्पना की गई है। ठीक है ना? तो अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में था, तो उसके द्वारा ये भी बताया गया कि ब्रह्मांडों की संख्या और अधिक हो सकती है। क्लियर है बेटा? ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? और ऐसे और भी सूर्य हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? जो रोशनी दे रहे हैं, रब कर दूं मैं इसे। तो अब हम बात करते हैं सूर्य की। किसकी बात करते हैं बेटा? सूर्य की सबसे पहले बात करते हैं, इसके बाद हम और अन्य चीजों की बात करेंगे। सूर्य में टोटल मिलाकर बेटा कितनी लेयर होती हैं? तो ध्यान रखना, मुख्यतः 4 लेयर काम करती हैं सूर्य में। कितनी लेयर हैं? हाँ, ध्यान रखना बेटा, 4 लेयर काम करती हैं। सबसे आंतरिक जो लेयर होती है, इस लेयर को हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोर कहते हैं। सबसे आंतरिक भाग को सूर्य के हम क्या कहते हैं बेटा? तो ध्यान रखना, सूर्य के सबसे आंतरिक भाग को हम कोर कहते हैं। ठीक है बेटा? कोर का तापमान लगभग ये माना गया है कि 1.5 बिलियन से अधिक का है। कितना है बेटा? 1.5 बिलियन ज्यादा हो जाएगा, 1.5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हो। कितना मान सकते हो कि सूर्य का लगभग तापमान कितना रहा है? तो 1.5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, या उससे के अधिक का ही रहता है। क्लियर है बेटा? कहाँ का भाग? कोर का भाग। क्योंकि इसमें भाई कुछ ना कुछ कारण होंगे, रीजंस होंगे, जिसके कारण यहाँ पर 1.5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान लगभग रहता है। रीजन क्या है? नहीं, 1.5 लाख बोल रहा हूँ यार, मैं क्या भी बोल रहा हूँ। 1.5 करोड़। कितना है बेटा? 1.5 करोड़ लगभग डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 करोड़ से अधिक है, कम नहीं है। ठीक है बेटा? तो आप 1.25 भी ले सकते हो। तो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक तापमान किस भाग का है? कोर का। और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है जिसके कारण इसमें आग लगती है? तो ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसें
पाई जाती हैं। इसका लगभग परसेंट है 71%, और जो दूसरी गैस है बेटा उसका लगभग है 26.5%। प्लस अदर गैसेस हैं। क्या है बेटा? अदर गैसेस या अन्य गैसेस